नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा और आज की बड़ी खबर गुजरात में राज्यसभा चुनाव को लेकर है, जिसकी वोटिंग जारी है। अभी तक की जानकारी ये है कि 150 से ज्यादा विधायक वोट कर चुके हैं। बड़ी खबर ये है कि कांग्रेस ने अहमद पटेल की जीत का दावा किया है। कांग्रेस नेता अर्जुन मोढवाडिया ने कहा है कि सभी 44 विधायकों ने अहमद पटेल को वोट किया। अर्जुन मोढवाडिया ने दावा किया कि बीजेपी के कई विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। जेडीयू विधायक ने कांग्रेस को समर्थन दिया है। गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष भरत सिंह सोलंकी ने कहा कि स्मृति ईरानी का जीतना मुश्किल है। 44 वोट हमें चाहिए, वो 44 वोट हमें मिल चुके हैं। कांग्रेस की ही स्ट्रेंथ पर इस दफा अहमद भाई जीतेंगे और बाकी जो दो पार्टियां हैं उनके कैंडिडेट्स ने भी हमने वोट देने का वादा किया था। छोटू भाई वसावा ने तो पब्लिकली अभी कह दिया कि मैंने अहमद भाई को वोट दिया है, दूसरे भी वोट मिलने वाले हैं। इवन बीजेपी में से भी आप देखेंगे कई वोट क्रॉस होकर कांग्रेस को मिले। तो कांग्रेस के 44 में से एक विधायक ने क्रॉस वोटिंग की है। ये सोर्सेस के हवाले से है। करम सिंह मकवाना जिनका नाम सामने आ रहा है, और ये 44 वो विधायक हैं कि इन 44 विधायकों ने कांग्रेस के लिए वोट किए हैं, उनके पक्ष में वोट किए हैं। ऐसा मोढवाडिया ने अभी दावा किया था, लेकिन सोर्सेस के हवाले से बड़ी खबर यह है कि इन 44 विधायकों में से एक विधायक करम सिंह मकवाना ने क्रॉस वोटिंग की है। यानी कि ये एक वोट कांग्रेस का खेल बिगाड़ सकता है। इस पर और ज्यादा डिटेल्स मेरे सहयोगी रवि त्रिपाठी दे रहे हैं। सीधा हम उनका रुख कर लेते हैं। रवि, अपने आप में बड़ी खबर, क्योंकि ये 44 विधायक वो थे जिसे लेकर कांग्रेस बहुत आश्वस्त नजर आ रही थी, और अगर एक ने भी क्रॉस वोटिंग की है जैसी खबरें आ रही हैं तो कांग्रेस का गणित बिगड़ जाएगा। जी बिल्कुल, कांग्रेस का गणित बिगड़ता दिख रहा है, क्योंकि जो दावा किया जा रहा था जिसमें अभी अर्जुन मोढवाडिया ने साफ तौर पे आके कहा है कि अभी तक सिर्फ 43 विधायकों ने वोटिंग की है, और 43 में से एक जो कहा जा रहा है मकवाना जो है उनका वोट कहा जा रहा है कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। तो अगर क्रॉस वोटिंग हुई है तो यानी 42 वोट हुआ, और एक वोट अभी भी होना बाकी है कांग्रेस का। जो धार सिंह है उन्होंने अभी तक वोट नहीं किया, जो प्रॉक्सी वोटिंग की मांग कर रहे हैं। हालांकि ये मामला चुनाव आयोग के पास गया है कि क्योंकि बीजेपी ने उसमें कहीं ना कहीं हस्तक्षेप किया है कि वो प्रॉक्सी वोटिंग उनको नहीं मिलना चाहिए, चुनाव आयोग के अधिकार का मामला है। तो जब तक चुनाव आयोग का फैसला नहीं करता है तब तक उनका वोट नहीं होगा। तो फिलहाल कांग्रेस का जो मजबूत दावा दिख रहा है उसमें 42 वोट उनके पास दिख रहे हैं, एक वोट उनका क्रॉस वोटिंग में गया है और एक वोट अभी तक पड़ा नहीं है। और जहां तक बाहर से वोट आने की बात है तो जो भी दावा किया जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं डाउट दिख रहा है, क्योंकि एनसीपी के जो दो विधायक हैं उनमें से एक ने साफ तौर पर बीजेपी के लिए कहा है, तो दूसरे ने अभी तक पत्ते नहीं खोले हैं उनका। लेकिन जो उनके इशारे, जो उनके बातचीत से लग रहा है कि उनका वोट भी शायद बीजेपी को गया है। जेडीयू का जहां तक वोट का सवाल है तो जेडीयू के जो वासवा साहब हैं उन्होंने साफ तौर पे कहा कि देश हित में मैंने मतदान किया है। तो देश हित में मतदान करने का मतलब आप समझ सकते हैं क्या माना जाता है आज की डेट में। तो कुल मिलाजुलाकर कांग्रेस की मुसीबत कम होने के बजाय अब बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि अहमद पटेल को 45 का आंकड़ा चाहिए था, 45 का आंकड़ा छूने के बजाय वो नीचे खिसकते जा रहे हैं। लेकिन दूसरी बड़ी बात देखिए, मोढवाडिया एक दो संकेत यहाँ पर दे चुके हैं रवि, और उन पर भी जरूर हमें बात करनी चाहिए। वो एक ये कह रहे हैं कि जो हमारे 44 विधायक थे वो सब वोट हमारे पक्ष में कर चुके हैं। दूसरी तरफ उन्होंने स्मृति ईरानी, जिस पर हम जिक्र नहीं कर रहे थे, जिसका हम लगातार कह रहे थे, आंकड़े ये कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी की जीत लगभग तय मानी जा रही है, उसे लेकर भी उन्होंने कहा है कि उनका जीतना मुश्किल है। क्या किसी तरह की खबरें अभी तक निकलकर सामने आई हैं इसे लेकर? नहीं, देखिए ये तय है कि दोनों जो कैंडिडेट हैं वो क्लियर कट जीतेंगे, चाहे वो अमित शाह हो चाहे स्मृति ईरानी हो। और आपको बता दूं कि अमित शाह सुबह 9 बजे से लेकर अभी तक लगातार अंदर बैठे हुए हैं। वो बाहर निकले, एक बार थोड़ी देर के लिए निकले थे, फिर वापस गए हैं। तो अमित शाह एक एक चीज़ पर नज़र रख रहे हैं, एक एक विधायक के वोटिंग पर नज़र रख रहे हैं। तो कहीं इधर से ऐसा डाउट नहीं है कि स्मृति ईरानी का सीट फंस सकता है, ये क्लियर है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह आती है कि अगर अहमद पटेल को 44 यानी 45 से कम वोट पड़ते हैं तो उसमें सेकेंड प्रेफरेंशियल वोटिंग की बात की जाएगी, और
वो मायने रखता है कहीं ना कहीं। तो वैसी स्थिति में जो होगा कि अगर 90 से 95 जो भी वोट फर्स्ट वोट पड़े होंगे अमित शाह को और स्मृति ईरानी को, उसका जो सेकेंड वोट होता है उसके परसेंटेज और उसका वोट मायने काफ़ी ज़्यादा रखता है। और वैसी स्थिति में जो तीसरा वोट है बलवंत सिंह जो है राजपूत है, वो आराम से जीत जाएंगे, उसमें कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, बीजेपी की तरफ से भी ऐसा प्रोपेगेंडा हो रहा है और कांग्रेस की तरफ से भी ऐसा प्रोपेगेंडा हो रहा है, ताकि जो अभी एक दो विधायक हैं वो भी कहीं संशय में रहे। लेकिन मुझे लगता नहीं है कोई संशय होगा, क्योंकि जो मुसीबत है वो 44 विधायकों में ही था। सबसे बड़ा आंकड़ा था 44 विधायक कि 44 विधायक एक मुश्त वोट पड़ेंगे क्या, और 44 पढ़ने के बाद जो एडिशनल वोट थे क्या एनसीपी की तरफ से वोट पड़ेगा क्या। तो एनसीपी भी अभी जो वोट का अभी तक दावा आ रहा है उसमें एक विधायक जो कह रहे हैं कि हम यूपीए के पार्टनर हैं, लेकिन उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि उनके बयानों पर नहीं जाया जाए, उनका पता नहीं वोट उन्होंने किसको डाला है। तो दिक्कत यह है कि अभी जो स्थिति है कांग्रेस के लिए वो मुसीबत की घड़ी है। ऐसे में क्या तीसरा जो एक वोट लास्ट है, जो प्रॉक्सी वोटिंग की मांग कर रहे हैं धार सिंह, उनको क्या वोट देने का अधिकार चुनाव आयोग देगा या नहीं देगा, एक ये सवाल है। दूसरा, अगर उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है उनके एक एमएलए ने, तो अगर क्रॉस वोटिंग कर दी है तो आंकड़ा सीधे 43 पर आ गया। अगर 45 से, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, 45 से जैसे ही आंकड़ा नीचे आता है वैसे ही अहमद पटेल की मुश्किलें बढ़ जाती है और बीजेपी के तीनों कैंडिडेट के जीतने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये दोनों चीजें एक साथ चलेंगी कि 45 छूना ही छूना है आंकड़ा। 45 के आंकड़े से नीचे में अहमद पटेल का कोई एक तरह से कहा कोई सफल परीक्षण नहीं होता, तो वो आगे नहीं बढ़ सकते। 45 यानी कि कांग्रेस अभी भले ही जितना भी दावा कर रही हो, लेकिन अभी तक के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, उसके बहुत अच्छे संकेत तो फिलहाल नहीं मिल रहे हैं। रवि, मैं लौटूंगी आपके पास। कांग्रेस के बागी नेता है शंकर सिंह वाघेला, आज सुबह वोट देने के बाद वो ये बता चुके हैं कि उन्होंने अहमद पटेल को वोट नहीं दिया है। क्या कारण था कि आपने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया? देखिए, हर एक का होमवर्क होना चाहिए। राज्यसभा का इलेक्शन आने वाला था, डेट्स तय थी, एमएलए वोटर होते हैं वो भी मालूम था। हमने बार बार कहा कि अगर राज्यसभा के कैंडिडेट अहमद भाई है तो विधायक जो है इनको संभालिए, वो बीजेपी की ओर जा रहा है, कहा गया कि भी जाने दीजिए। तो ये अगर चीज़ें आपके वोटर्स आपके कंट्रोल में नहीं है तो मैं समझता हूँ कि आपको राज्यसभा कंटेस्ट करने की ज़रूरत नहीं थी। इतना ही नहीं, 44 लोग जो है उसमें भी 4-5 डाउन मामला है, इसलिए मैं नहीं समझता कि कांग्रेस पार्टी का विजय होगा। इसलिए हमने कहा कि वोट का खराब करने का कोई मतलब नहीं है और देयरफॉर आई वोटेड फॉर अहमद भाई के लिए हमने वोट नहीं किया। और सर, पहले अहमद भाई पटेल कहते थे कि बापू के साथ बात हुई और आपने भी एक वचन दिया था कि आप अहमद पटेल को वोट देने वाले हैं। जब वो जीतते, हमारे वोट से जीते तो हम देने वाले थे। अभी 44 में डाउन मामला है, जीतने का सवाल पैदा नहीं, तो वोट को क्यों खराब करना है। और ये ओवरनाइट नहीं हुआ है, बार बार कहा संभालिए संभालिए संभालिए। जिन्होंने इनको गाइड किया वो सही गाइड नहीं किया है। बापू, एक आखिरी सवाल, अब बापू की राजनीति क्या कहती है गुजरात के बारे में? वो रिजल्ट के बाद कहेंगे आपको फिर। तो ये थे शंकर सिंह वाघेला, जिनका कहना था कि जब वोट खराब होता था तो उन्होंने कांग्रेस को वोट देना उचित नहीं माना और आगे की राजनीति के बारे में आज शाम को 5 बजे जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो बापू आगे की राजनीति तय करेंगे। कैमरा पर्सन कौशल कंसारा के साथ गौरव पटेल, जी मीडिया, गांधीनगर। कांग्रेस के धर्मेंद्र जडेजा और राघव जी पटेल ने बलवंत सिंह राजपूत को वोट देने का दावा किया है। मुझे तो ऐसा लग रहा है, अभी जो हमने वोटिंग किया और सब लोगों ने वोटिंग किया, एनसीपी और कांग्रेस के कई विधायकों ने, उसके हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि बलवंत सिंह राजपूत जीतेगा। हमने तो 1 साल से, ये राज्यसभा का इलेक्शन तो अभी आया और मैं और राघव भाई 1 साल से कांग्रेस के जो हमारे स्थानिक लोगों बड़े बड़े नेता है उसके भाजपा के साथ मिलजुल के काम कर रहा था, हमको हराने का काम कर रहा था तालुका, जिला पंचायत, कॉर्पोरेशन में। इसलिए हम बार बार रजूआत 1 साल से कर रहे थे। मैंने मेरे अंतरात्मा के आवाज के मुताबिक बलवंत सिंह को वोट दिया है। मैंने तो 6 महीने पहले कांग्रेस को बता दिया था कि मैं अब कांग्रेस से लड़ने वाला नहीं हूं, क्योंकि मेरा जो सब प्रॉब्लम है कांग्रेस वालों ने किसी ने सुना नहीं है और मैंने सबको बता दिया था। कांग्रेस में नहीं रहने का मतलब तो आप समझ सकते हो, क्योंकि गुजरात में 2 ही पार्टी है। मुझे पॉलिटिक्स में रहना है तो कांग्रेस में तो रहना नहीं है, उसका मतलब आप समझ लो। और सीधा हम रुक कर लेते हैं, रवि हमारे साथ लाइव मौजूद है। रवि, देखिए, हम 45 के आंकड़े की बात कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि 45 छूना ही छूना होगा और इसीलिए एक एक वोट बहुत मायने रखता है। तो क्या ऐसे में छोटू वसावा की बात करनी चाहिए, जेडीयू विधायक, जिसे लेकर अभी तक असमंजस की स्थिति ये है कि छोटू वसावा ये कह चुके हैं कि मैंने पार्टी विचारधारा को वोट दिया है, कांग्रेस दूसरी तरफ ये दावा कह रही है कि उनका वोट हमारे साथ है।
जी बिल्कुल, देखिए छोटू वसावा को लेकर अगर बात होती है तो ये एक क्लियर एक तस्वीर आपको बता दूं, शायद कैमरे में हम लोग कैद नहीं कर पाए। छोटू वसावा बीजेपी के एक सीनियर नेता के साथ गाड़ी में बैठकर यहाँ तक आए वोट करने के लिए, और वोट करने के बाद जो उन्होंने अमित शाह से उन्होंने बाकायदे हाथ मिलाया है अंदर। हाथ मिलाने के बाद जब उनका बयान हुआ है तो उन्होंने बोला है कि देश हित में मैंने वोट किया है और मैंने वोट अपना कर दिया है, लेकिन देश हित में वोट किया है। इसका मायने लगाए अगर तो देश हित आज की डेट में क्या होता है, वो बीजेपी के साथ फेवर में जाता है। ये कहीं ना कहीं बयान के संकेत मिलते हैं। और उसके बाद जब वो यहाँ से निकले हैं फिर भी वो बीजेपी के जो सीनियर नेता है उनकी गाड़ी में बैठ के ही निकले हैं। तो छोटू वसावा की बात वहाँ से क्लियर हो जाती है कि अगर बीजेपी के नेता के साथ आते हैं, यहाँ वोट डालते हैं, अमित शाह से हाथ मिलाते हैं और उसके बाद देश हित में बयान देते हैं कि वोट डाला है, तो इसका मतलब छोटू वसावा का वोट, ये कयास लगाया जा सकता है कि बीजेपी के साथ गया है। तो छोटू वसावा को लेकर स्थिति साफ दिख रही है। एनसीपी को लेकर कहीं ना कहीं विवाद है कि एनसीपी के दोनों विधायकों ने अलग अलग मतदान किया है या दोनों बीजेपी के मतदान किया है। पीछे दिखाना चाहेंगे, अहमद पटेल निकले हैं। अहमद पटेल जस्ट अभी निकल रहे हैं और अहमद पटेल इशारा करते विक्ट्री का निशान दिखाते हुए अहमद पटेल यहाँ से निकले हैं। अहमद पटेल के साथ कुछ विधायक भी हैं और उनके कांग्रेस के नेता भी हैं। अहमद पटेल जस्ट यहाँ से अब निकल के जा रहे हैं। अहमद पटेल से हम लोग कोशिश करें, अहमद भाई बात करने के लिए शायद यहाँ आना चाहे, हम लोग कोशिश करेंगे कि अहमद भाई आकर अगर यहाँ बात करें तो, लेकिन शायद अहमद पटेल यहाँ तक नहीं आएंगे। अहमद पटेल ने सुबह अपना बयान दिया है, वो अपने जीत को लेकर आश्वस्त दिख रहे हैं, लेकिन जहाँ तक आंकड़ों का सवाल है तो आंकड़ों में कहीं ना कहीं उनका खेल फंस रहा है। देखिए अहमद पटेल बार बार विक्ट्री का निशान दिखा रहे हैं अहमद पटेल वहाँ से, और अहमद पटेल के कॉन्फिडेंस दिख रहे हैं। देखिए उनके सारे जो नेता हैं उनके साथ हैं, सब विक्ट्री का निशान दिखाते हुए जा रहे हैं। सवाल यही है कि अहमद पटेल इतने आश्वस्त हैं, लेकिन बावजूद आंकड़ा जो है उनके पक्ष में क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि आंकड़े जो 44 का था, सबसे पहला सवाल ये होता था कि 44 क्या इंटैक्ट रहेगा या नहीं रहेगा। तो ऐसी स्थिति में 44 विधायकों में से अगर एक ने क्रॉस वोटिंग की है, ऐसी खबर आ रही है, दूसरे ने प्रॉक्सी वोटिंग की मांग की है जो अभी तक वोट नहीं कर पाया है, तो 42 का आंकड़ा आता है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस मतलब अहमद पटेल का खेल कितना क्लियर है, जो कितने आश्वस्त दिख रहे हैं। 44 विधायक हैं, दल बदल से बचाने के लिए पहले बेंगलुरु, उसके बाद गुजरात रिसोर्ट में उन्हें रखा गया। एक साथ बस की हमने तस्वीरें दिखाई, 44 विधायक वहां पर पहुंचे थे। और अब जो खेल बिगाड़ सकता है वो एक क्रॉस वोटिंग, जिसमें एक नाम फिलहाल इन 44 विधायकों में सामने आ रहा है, उस पर भी नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया रवि फिलहाल जानकारी के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, इसी के साथ लौटेंगे।